बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। Hello friends, my name is Dr. Vivek Pandit and I am back with yet another edition of Business पाठशाला। और आज दोस्तों जो फोकस है हमारा प्रेजेंटेशन का वो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग पे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हर बिजनेस चाहे वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, हर जने के लिए आवश्यक है। हाउ टू गिव आउट द मैसेज of the business, of the product, of the services to the end user। हम अपनी मैसेज कैसे इफ़ेक्टिवली पहुंचाएं अपने एंड यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए, और कैसे हम जो मार्केटिंग का पूरा एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग के जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मार्केटिंग के साथ अगर आप देखें एक शब्द जुड़ा हुआ है इंटीग्रेटेड का। इंटीग्रेटेड मतलब कई सारी चीज़ों का मेल करना, उनको जोड़ना, ये उसका मतलब है। और ये यहाँ पे क्यों लगा हुआ है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जब हम बोलते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। तो आइए आगे बढ़ते हैं तो और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को और क्लियरली समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग वर्ड तो हम लोग यूज़ करते आए हैं, पर ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द सिंपल मार्केटिंग वर्ड, पर इसमें एक स्ट्रैटेजी ज़्यादा इन्वॉल्व है। और ये एक अपने ब्रांड का कम्युनिकेशन का एक तरीका है। क्योंकि हम जब कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, जब हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमने एक ब्रांड क्रिएट किया है। दैट इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज़। प्रोडक्ट और सर्विसेज तो हैं ही हमारे साथ में, पर हमारी एक बड़ी इमेज है एक कंपनी की जो कि हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो एक ये अप्रोच है अपनी ब्रांड इमेज को, ब्रांड के कम्युनिकेशन को, ब्रांड की मैसेज को वहाँ पहुँचाना कस्टमर तक। उसके साथ साथ हमें यूज़ करनी है डिफरेंट टूल्स। हमारे पास मोड्स अवेलेबल हैं, मोड्स कह लीजिए या टूल्स कह लीजिए, उस ब्रांड कम्युनिकेशन को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। इन ऑर्डर ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम कस्टमर को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस दे पाएँ। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करने का, बहुत अच्छे से उसको खुश करने का, उसको एक सीमलेस एक्सपीरियंस। सीमलेस का मतलब है कि बहुत ही कोई पेनलेस और फुल ऑफ जॉय, एकदम उसकी तबीयत खुश हो जाए, उसे मज़ा आ जाए। दैट इज़ व्हाट द ऑब्जेक्टिव। वही हमारा बिजनेस हर एंटरप्रेन्योर की कोशिश होती है कि जो भी हम सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारा कस्टमर यूज़ करने के बाद बहुत ही खुश, सेटिस्फाइड और कंटेंट हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है। जो नंबर ऑफ़ टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केटिंग के, उनको कैसे हम जोड़ें,
ताकि हम अपने ब्रांड की कम्युनिकेशन, अपने प्रोडक्ट और सर्विस की कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिवली अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो एब्सोल्युटली सीमलेस होए, कोई उसमें बाधाएं ना आए. It is absolutely a wonderful experience for the customer, so that the customer not only enjoys our product and service, but also becomes our brand ambassador, becomes our promoter of our own goods. 5 लोग 10 लोग को और इंट्रोड्यूस करें हमारी प्रोडक्ट और सर्विस, ताकि हम और ज़्यादा ग्रो कर सकें. तो ये एडवांटेज है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का, ताकि हम अलग अलग जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम कैसे ऐसे जोड़ें, ताकि हमारा जो अल्टीमेट जो मैसेज जा रहा है अपने कस्टमर्स को, वो एकदम परफेक्ट और मोस्ट इफेक्टिव हो. वो कौन से टूल्स हैं और कैसे हम उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये हमें देखना है. वो हम आगे वाले स्लाइड्स जो आ रही हैं आपके सामने, उन पे क्लियरली आपको सामने दिखाई देगा. तो आइए और आगे बढ़ते हैं, और इसमें और डिटेल में हम समझ रहे हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को. तो जो हम लोग कम्युनिकेशन की दोस्तों बात कर रहे हैं, अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की जो मैसेज जा रही है, वो सिमिलर टोन एंड स्टाइल की हम लोग बात कर रहे हैं. कि जो डिफरेंट टूल्स भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट ज़रिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, तो हर चीज़ का, हर टूल में जो मैसेज है वो एकदम सिमिलर होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चिप्स का पैकेट अगर आप बना रहे हैं, तो चिप्स का पैकेट अब आपने किस तरीके का उसको मैसेज रखी है उस चिप्स के पैकेट के लिए. अब हम सपोजिंगली फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपके चिप्स के पैकेट में खट्टापन ज़्यादा है, और वो क्रिस्पी है बहुत. सो वो खट्टा भी है और क्रिस्पी भी है. ये मैसेज हम जा रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को खट्टा और क्रिस्पी बहुत पसंद है. तो हम इन दो शब्दों पे ज़ोर दे रहे हैं, और उसी से मिलते जुलते हमने फ्लेवर्स अपने 5-6 हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय वे ऑफ दैट चिप्स पैकेट. सो कॉन्स्टेंटली हम अगर एडवर्टाइजिंग यूज़ कर रहे हैं, अगर हम और कोई टूल यूज़ कर रहे हैं अपने कस्टमर तक मैसेज पहुंचाने का, चाहे वो सोशल मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में भी कई होते हैं, हम टेलीविज़न का माध्यम अगर यूज़ कर रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जा रहे हैं, इंटरनेट पे हमारे एड्स जा रहे हैं, तो हर जगह जो मैसेज है वो सिमिलर होना चाहिए, सेम टोन एंड स्टाइल. अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस जाएंगे कस्टमर्स के पास, तो वो कंफ्यूज होएगा. सो वो ना हो, इसलिए वो सारे टूल्स का इंटीग्रेशन, उन सारे टूल्स का जो मेल है वो ऐसा हो जाए, ताकि हमारा जो ब्रांड कम्युनिकेशन है वो एकदम परफेक्ट हो. और जो कोर मैसेज है हमारी, इस केस में खट्टा और क्रिस्पी, हर बच्चे की पसंद, जो भी आपके कंपनी का नाम है, जो भी प्रोडक्ट के चिप्स का नाम है, ग्रैंड, इस समय ग्रैंड वर्ड आ रहा है, अगर ग्रैंड चिप्स या पोटैटो चिप्स, जो कि आपके खट्टे हैं और क्रिस्पी हैं, बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद. तो यहाँ पे एक ही मैसेज हम कॉन्स्टेंटली अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टूल्स और मोड्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि हमारी जो कोर मैसेज है वो कभी ना चेंज हो. एक ही स्वर में, एक ही ध्वनि से हम अपनी मैसेज आगे तक पहुंचाएंगे. ये कह रहा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग. सो हम जो भी किस्म की टूल्स या मोड्स अपनाएं, the message has to be common. That is what integrated marketing means. और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है इन ऑर्डर कि हमारी जो मार्केटिंग है, जो रीच है, जो कम्युनिकेशन, जो ब्रांड की जो कम्युनिकेशन है, जो प्रोडक्ट की जो कम्युनिकेशन है, वो एब्सोल्युटली परफेक्ट, और इट शुड हिट द होम. दैट इज़ व्हाट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग टॉक्स अबाउट. ऑल राइट. सो दिस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट, और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एग्जैक्टली में क्या होता है. सो ये इनिशियल इंट्रोडक्शन हुआ दोस्तों. आइए और आगे बढ़ते हैं.
और इसमें देखते हैं कि जो हमने बात की है मोड्स की या टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केटिंग के, ये कौन कौन से हैं, और ये आपको भली भांति मालूम भी है, लेकिन फिर भी दोहराना हमेशा अच्छा होता है। सो लेट अस गो थ्रू देम वन बाय वन। सो एडवर्टाइजिंग सबसे कॉमन, सबसे ट्रेडिशनल तरीका है कि हम अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की एडवर्टिजमेंट देते हैं, और इसके भी ज़रिए आपको मालूम है हम न्यूज़पेपर में, टीवी पे, जगह जगह अपने एडवर्टिजमेंट मैगज़ीन्स में देते हैं। तो वो जो हमारा डिज़ाइन है, जो हमारी मैसेज उसमें जा रही है, वो जितनी कॉमन सिमिलर रहेगी उतना ही कंपनी के लिए, ब्रांड के लिए अच्छा होएगा। सो हम साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग तो करते हैं, सेल्स प्रमोशन भी दोस्तों बहुत करते हैं। तो सेल्स प्रमोशन भी जब हम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, टैक्टिक अपना रहे हैं, सो वी हैव टू एंश्योर कि उसमें भी हमारी मैसेज सिमिलरली जा रही हो। हम भले 1+1 दे रहे हैं, या कोई भी बोनस दे रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट में। सो ऑल ऑफ दोज हम डेफिनेटली वो टूल यूज़ करें, वो मोड यूज़ करें अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का। पर जो उसकी टोन और टेनर है, जो आपका मैसेज जो है, वो हमेशा एक ही होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो। काफ़ी कंपनीज़ डायरेक्ट सेलिंग का भी एक माध्यम, एक चैनल अपनाती हैं, वेयर बाय दे रीच आउट टू द कस्टमर्स डायरेक्टली, जिसमें कोई और मीडिएटर नहीं है, कोई और मीडियम बीच में नहीं अटैच्ड है, और कंपनीज़ डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में भी हमारी मैसेज सिमिलर होनी चाहिए, हमारा कहने का अंदाज़, चाहे वो हमारा सिग्नेचर टोन हो या कलर कॉम्बिनेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, द काइंड ऑफ सर्विस, जो क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली एक ही मैसेज जो कि पूरी कंपनी को, पूरे उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को अप्लाई करता है। द सेम गोज़ फॉर एनी काइंड ऑफ मीडियम या मोड जो हम चुनते हैं इन ऑर्डर टू रीच आउट टू आवर कस्टमर्स। सो डायरेक्ट सेलिंग हो रही हो, चाहे सेल्स प्रमोशन हो रहा हो, या एडवर्टाइजिंग है, साथ ही साथ और भी दोस्तों तरीके हैं, पब्लिक रिलेशंस बनाते हैं। वो एक और माध्यम बनता है जहाँ पे हम रीच आउट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। पब्लिक रिलेशंस में ये भी एक तरीका है कस्टमर्स तक अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। सो उसमें भी अगेन द मैसेज हैज़ टू बी सेम। चाहे हम पर्सनल सेलिंग करवा रहे हैं, हमने उसकी चेन पूरी बना के हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चाहे जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया आजकल इतना पावरफुल टूल दोस्तों बन चुका है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव मीडियम बन गया है टू रीच आउट टू योर कस्टमर। तो वहाँ पे भी भले हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर जगह द मैसेज इज़ सिमिलर। जो हम प्रोडक्ट और जो हम ब्रांड का जो कम्युनिकेशन लेके आए हैं, जो अल्टीमेट मैसेज हम अपने कस्टमर तक पहुंचाना जा रहे हैं, वो सब की मैसेज सिमिलर होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं दोस्तों होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट दिस presentation today, this episode of बिजनेस पाठशाला इज़ टॉकिंग अबाउट। ई सेलिंग एक बहुत बड़ा मीडियम हो गया है दोस्तों। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल हैं, और ऑनलाइन परचेजेस बहुत हो रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर अडॉप्टिंग दिस कन्वीनियंट वे ऑफ मेकिंग दैट परचेज और यूटिलाइजिंग सर्विसेज। सो एक ई मीडियम भी जो ई सेलिंग होती है, दैट इज़ अनदर मेजर मोड, अनदर टूल ऑफ रीचिंग आउट टू द कस्टमर। सो अगर वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस द मोड्स, अक्रॉस द टूल्स, हमारी मैसेज एक होनी चाहिए, जो कि हम अपने ब्रांड के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और कोई भी डिफरेंशिएशन ना हो, ताकि वो हमारे अगेंस्ट जाए, हमारी सेल्स के अगेंस्ट जाए, या किसी भी मैनर में, किसी भी तरीके से हमें हानिकारक हो। तो ये हम लोग ने छोटी सी प्रोग्रेस की है टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। और
कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हम मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसमें अब देखते हैं कि क्या बेनिफिट होता है अगर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसका फ़ायदा होता है वो है कि हम एक पूरे पब्लिक को, पूरे अपने कस्टमर्स को कौन सी इमेज दे रहे हैं, एक यूनिफाइड फोर्स की इमेज दे रहे हैं। एक होके हम एक स्वर में बात कर रहे हैं, हम कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली गिविंग दैट मैसेज कि एक चीज़ है, एक ब्रांड है और जो भी प्रोडक्ट है या उसमें सर्विसेज हैं उसमें हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक जो फ्लेवर जाता है उस बिज़नेस का, उस प्रोडक्ट का, वो एक यूनिफाइड फोर्स, एक पावरफुल फोर्स की तरह आगे जाता है और एक क्लियर मैसेज प्रोवाइड करता है टू दी एंड यूज़र। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। दैट गिव्स अ क्लियर मैसेज कि हम ये कर रहे हैं और ये हम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ देखिए या आप एडवर्टिजमेंट्स को अगर देखिए गौर से, या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ देखिए अलग अलग लोगों की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की, अलग अलग कंपनीज़ की। सो कॉन्स्टेंटली हर मीडियम से वो एक सिमिलर मैसेज जाती है ताकि उसकी ब्रांड की जो रिकग्निशन है, ब्रांड की जो मैसेज है वो ईज़िली मेमोरी में बैठे और उसको बार बार रिपीट किया जाता है ताकि द राइट मैसेज गोज़ थ्रू, राइट। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक यूनिफाइड फोर्स की तरह वो प्रेजेंट होता है वो मैसेज, और पूरी कंपनी, पूरे प्रोडक्ट और सर्विसेज एक बहुत ही पावरफुल तरीके से कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। उसी के साथ दोस्तों, जब हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो इट हैज़ टू बी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, क्योंकि हम वेरी नहीं कर रहे हैं मैसेजेस अपने, हम सिर्फ मीडियम्स बदल रहे हैं। बट अदरवाइज़ जो हमने आर्ट वर्क यूज़ किया है, जो हमने उसके लिए मान लीजिए वीडियोस बनाए हैं, जो थीम लेके हम चल रहे हैं, जो कलर कॉम्बिनेशंस लेके चल रहे हैं, जो हमने मॉडल्स यूज़ किए हुए हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, उसके जो फेस हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बदल नहीं रहे हैं। सो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने उसके क्रिएटिव्स में, उसकी थीम में एक ही बार इन्वेस्टमेंट की है और वही मैसेज हम अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग मीडियम के थ्रू अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव दोस्तों हो गई, हमारी सेविंग भी है, साथ साथ जो मैसेज की जो स्ट्रेंथ है, पावर है, वो दोनों बढ़ जाती है। सो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज, जो दो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं बाय वे ऑफ क्रिएटिंग अ परसेप्शन कि हम एक यूनिफाइड फोर्स की तरह हैं अपनी मैसेजेस के थ्रू, और साथ साथ जो कि फाइनेंशियली बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हमने जितने भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, वी आर इंश्योरिंग दैट दे फॉल विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स, प्लस वी आर नॉट रिपीटिंग आवर कॉस्ट्स। तो हमारे जो कॉस्टिंग आ रही है अल्टीमेटली वो बहुत ही इफेक्टिव है। वी आर नॉट वेस्टिंग मनी, वी आर नॉट एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस। वी आर कॉन्स्टेंटली इंश्योरिंग कि हमारी जो रेवेन्यू मार्जिन्स हैं वो ज़्यादा हों और हमारी सेविंग अक्रॉस द बोर्ड हो। सो ये क्लियर एडवांटेज, क्लियर बेनिफिट्स मिल रहे हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को। सो इसका डेफिनेटली फ़ायदा है और ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये बेनिफिट्स जो भी अडॉप्ट करता है वो उस बिज़नेस को, उस प्रोडक्ट को ज़रूर मिलता है। तो आइए और आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से कदम हम उठाएंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को। यहाँ आईएमसी का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जा रहा है आपके स्लाइड पे। सो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम ध्यान रखें व्हेन वी कम टू इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो सबसे पहले दोस्तों, प्रोडक्ट और मार्केट की एनालिसिस। हमारा जो प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए लेके हम आए हैं, प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपकी सर्विसेज भी हो सकती हैं। सो प्रोडक्ट की एनालिसिस
कौन सा प्रोडक्ट है, व्हाट एग्जैक्टली आर वी ट्राइंग टू से विद आवर प्रोडक्ट, किन जनों की वो मुसीबतें दूर कर रहा है, किस प्रॉब्लम्स को की वो सलूशन प्रोवाइड कर रहा है, किस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट है, कस्टमर्स की क्या नीड है, हम लोग और आगे इसमें स्टडी करेंगे। सो हर प्रोडक्ट को पहले हमें क्लियरली समझना ज़रूरी है कि वो एग्जैक्टली में क्या है। साथ साथ मार्केट का एनालिसिस, हम किस सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, तो वो उस मार्केट की क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसी हिसाब से अपनी मैसेज बनाएंगे और वो अक्रॉस द मीडियम वो काम करेगा। तो ये पहली स्टेप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है, टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या बेनिफिट्स दे रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको यूज़ करने वाले हैं, वो किस डेमोग्राफी को बिलोंग करते हैं, किस एज ग्रुप के हैं, कौन से उनके जेंडर हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे, ये सारे सवाल दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं टू रियली अंडरस्टैंड कि ये मार्केट के क्या फ़ीचर्स हैं, ये प्रोडक्ट के क्या फ़ीचर्स हैं। उसका क्लियर एनालिसिस जितना हम करेंगे तो हमारे मैसेज के जो फॉर्मेशन में हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और वो क्लैरिटी एकदम आएगी जब हम अपने प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी मैसेज जाती है और ब्रांड का कम्युनिकेशन होता है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, राइट? आप कितनी कंपनी को देखते हैं जब वो अपनी मैसेज, अपनी कॉर्पोरेट मैसेज, अपनी ब्रांड मैसेज जब लेके जाते हैं, तो वो एक कल्चर लेके जाते हैं, वो अपना विज़न लेके जा रहे हैं। एक आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे नोकिया कंपनी आपने सुना हुआ है, या बीएसएनएल का आपने अगर सुना हुआ है, कनेक्टिंग इंडिया। तो ये उन्होंने फ्लेवर बनाया, ये अपना मैसेज बनाया कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू पूरे भारतवर्ष को जोड़ रहे हैं, कनेक्टिंग इंडिया। सो अगेन यहाँ पे फ्लेवर जो मैसेज का आया है, बेस्ड अपॉन द विजन ऑफ द कंपनी, व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज, उनकी कौन से प्रोडक्ट हैं और कौन से सर्विसेज हैं, उसके आधार पे वो मैसेज बना है। तो साथ ही साथ एक कॉर्पोरेट के क्या विजन हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या अल्टीमेटली वो चाह रहे हैं, क्या बड़ी पिक्चर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट डिटरमिन कर रहे हैं कि हम वो मैसेज हम लोग का क्या होएगा, ताकि एक ही कॉमन मैसेज रहे अक्रॉस डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रांड का फोकस दोस्तों क्या है कि जो हमने ब्रांड बनाया है उसका फोकस किधर, किस तरफ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका एंटायर जो आपका बिज़नेस का जो फोकस है, आपके ब्रांड की जो इमेज जो आपने क्रिएट की है, वो एनवायरनमेंट के प्रति फ्रेंडलीनेस दिखा रही है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका ब्रांड ऐसा है जो कि आपकी लाइफस्टाइल को एनहांस कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है जो आपकी हेल्थ का ख्याल रख रहा है। आप कितने कुकिंग ऑयल देखिए, वो कॉन्स्टेंटली उनकी मैसेज आएगी कि आपके दिल की सुरक्षा के लिए, आपको बेहतर हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए। तो वो वहाँ पे अगेन वो ब्रांड का फोकस किस तरफ है, वो कैसी इमेज अपनी क्रिएट करने जा रहा है, तो ये भी फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स डिज़ाइनिंग द मैसेज ऑफ द ब्रांड और द प्रोडक्ट। साथ ही साथ किस किस्म का हम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हैं अपने कंज्यूमर को, ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट, जितने मैसेजेस इमोशंस को प्रोवोक करते हैं, वो जल्दी से एक कनेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द कंज्यूमर और द एंड यूज़र। तो जो एक्सपीरियंस है, जो इमोशनल एक्सपीरियंस है, जो इमोशनल बॉन्ड है, उसको बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट और हर सर्विसेज को जो इफ़ेक्टिव डेस्टिनेशन है वो तभी उसकी फ़ायदेमंद होती है जब कस्टमर उसे ख़रीदे और इस्तेमाल करे और वो उससे खुश हो, सैटिस्फाइड हो। तब एक बिज़नेस की, एक प्रोडक्ट और एक सर्विस की जर्नी एब्सोल्युटली कंप्लीट होती है। तो वो कंज्यूमर का किस किस्म का एक्सपीरियंस है,
तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट बन जाता है फॉर एनी कंपनी टू डिटरमिन कि हमारी कम्युनिकेशन जो जो ब्रांड का कम्युनिकेशन है उसकी मैसेज एग्जैक्टली में क्या हो। सो ये डिफरेंट स्टेप्स है दोस्तों जो कि बहुत अहमियत रखते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिंपली हम अलग टूल्स को इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन हमारी मैसेज जो कोर मैसेज है हमारी बिजनेस की वो हमेशा एक रहती है। सो जैसे आप अमूल का देखते हैं, उनका स्लोगन आता है टेस्ट ऑफ इंडिया। तो वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं एज अ पैन ब्रांड, पैन इंडिया ब्रांड। वो क्योंकि अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल है और वो डिफ़ाइन कर रहा है कि पूरे देश का वो टेस्ट है, हर जना पसंद करता है और वो एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। सो इसमें अलग-अलग किस्म-किस्म के इसमें लॉजिक मैसेज में डीप इम्पैक्टफुल इनर पॉइंट्स हैं जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं अबाउट द ब्रांड इमेज, अबाउट द काइंड ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस, द काइंड ऑफ ब्रांड फोकस दे आर अटेम्प्टिंग टू क्रिएट। अपने कॉर्पोरेट कल्चर का भी ध्यान रख रहे हैं। उनके एडवर्टिजमेंट्स में देखिए वो रेगुलरली जो छोटे छोटे निकालते हैं एडवर्टाइजिंग फीचर्स, वो करंट अफेयर्स को लेके ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, विट को यूज़ कर रहे हैं। सो ये भी एक एस्पेक्ट है जो कि उन्होंने बिल्ड किया है अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज के लिए इन ऑर्डर टू रीच आउट टू द कस्टमर, वहाँ पे उनको मैसेज देने के लिए। तो ये पहले स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं आपको इन ऑर्डर टू डिटरमिन व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू बी द मैसेज ऑफ। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं और क्लियरली समझते हैं व्हेन वी से कि हम अपने कंज्यूमर्स के जो एनालिसिस है, अपने मार्केट की एनालिसिस कैसे करें, तो उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, जो हमारे प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं या सर्विस को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमेशा एक हमारी ऑडियंस होती है, एक हमारे कंज्यूमर्स होते हैं जिसको हमने टारगेट किया हुआ है। वो कोई भी हो सकता है या अब जैसे दूध है तो वो तो हर जना पीता है पर ज़्यादातर बच्चे पिएंगे। तो एक हमारी टारगेट ऑडियंस हमारे बच्चे होंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग उनके पेरेंट्स करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि हम मैसेज कहाँ पे दें, कौन सा मीडियम यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रहे। बच्चे अगर कार्टून फ़िल्म्स देखते हैं तो हम उनके बीच में अपने एडवर्टाइज़मेंट्स डालें। जब फैमिली टाइम होता है तो जब सब देख रहे हैं तो क्यों ना उस समय रन किया जाए। सो ये सारे फैक्टर्स हमें डिटरमिन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर को एग्जैक्टली में क्या चाहिए। सो दैट इज़ वाई नीड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की एग्जैक्टली क्या नीड है इन रिलेशन टू आवर प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। तो इस एनालिसिस में नीड ऑफ द कस्टमर समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट कौन यूज़ कर रहा है, जो एंड यूज़र है, द कस्टमर है। तो जब तक हम उसकी नीड नहीं समझेंगे, आवर पर्पस विल नॉट बी सॉल्व्ड। साथ साथ नीड के साथ एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, क्वालिटी भी होती है। सो व्हाट एग्जैक्टली डज द कंज्यूमर वांट, लेकिन उसके साथ साथ उस लाइन में जो उस प्रोडक्ट लाइन जो वो चाह रहा है उसमें भी उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको घर बैठे मिल जाए या उसको किस फॉर्म में मिले, किस क्वालिटी का मिले, किस कलर में मिले, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसके चॉइसेस क्या हैं, ये भी हमें जानना ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम हो, द मोमेंट हम अपना एडवर्टाइजमेंट, हम अपना मैसेज मार्केट में लाएं तो वो जल्दी से कैच हो जाए और इट ड्राइव्स होम जैसे कि कहते हैं। यानी कि वो मैसेज जहाँ तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं इफ़ेक्टिवली, वहाँ इंस्टेंटली पहुँच जाए। और वो तभी होएगा जब हमने अपनी रिसर्च अच्छी की हुई है, हमें मालूम है कि कस्टमर को क्या चाहिए, हमें मालूम है कि वो एग्जैक्टली में क्या चाहता है, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या चॉइसेस हैं। ये जो चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं दोस्तों, जो उनकी नीड है, हमेशा उनके एटीट्यूड्स पे डिपेंड करती है। उनका जो बिहेवियर है, हम
सबका एक बिहेवियर होता है, एक एटीट्यूड होता है, और ये सारी हमारा जो बिहेवियर बनता है वो हमारे बिलीफ या वैल्यू सिस्टम से बनता है। हमारा जैसा ओरिएंटेशन है उसी हिसाब से हमारी बिलीफ रहेगी, उसी हिसाब से हमारे बिहेवियर बनेगा। और क्योंकि बिहेवियर हम लोग का हमेशा रिपीट होता रहता है, तो बिहेवियर हम लोग के एटीट्यूड्स बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ओरिएंटेशन ये है कि हमें हेल्थ बनाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना है, अब ये मेरी एक वैल्यू सिस्टम है कि हमें साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा चलानी चाहिए। तो अगर हमारा ये बिलीफ सिस्टम है, तो हमारा ये बिहेवियर होगा कि हम साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, राइट? और जब हम साइकिल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा बिहेवियर बन रहा है और वही हमारा एटीट्यूड बन रहा है, क्योंकि वो हमें एक पॉजिटिव हेल्थ की तरफ ले जा रहा है, एक रेगुलर कॉन्शियसली हमें अवेयर कर रहा है रिगार्डिंग द फैक्ट कि साइकिलिंग इज़ गुड फॉर माई सिस्टम, इट इज़ गुड फॉर द एनवायरनमेंट, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर माई हेल्थ। तो ये हमने एक एटीट्यूड बना लिया बेस्ड अपॉन माय वैल्यूज़, माय ओरिएंटेशन, माय बिलीव्स, और वो हमने अपने बिहेवियर में फॉर्म करते हुए अब वो हमारा एकदम एटीट्यूड बना हुआ है। सो हर कंपनी, हर प्रोडक्ट एग्जैक्टली ढूंढती है कंज्यूमर को समझने के लिए कि उसकी क्या नीड है, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और साथ ही साथ उनके क्या एटीट्यूड्स हैं। तभी एक परफेक्ट रिसर्च बनती है, एक परफेक्ट एनालिसिस बनती है, ताकि बेस्ड ऑन दिस हम अपनी मैसेज अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएं। राइट दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का हिस्सा है, और ये क्लियरली डिफ़ाइन करता है कि हम एनालिसिस जब कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को समझने की जब कोशिश कर रहे हैं, तो क्लियरली ये मैसेजेस सामने आ रहे हैं। दोस्तों, मार्केट एनालिसिस अगेन और डीप रिसर्च हो रही है। अपने ब्रांड को ही खुद समझना कि अल्टीमेटली इसका क्या विज़न है, ब्रांड क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है, हम लोग क्या ऑफरिंग्स हैं, किन किन चीज़ों पे हमारा सर्विस या ब्रांड ज़ोर दे रहा है, क्या हमारा एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, पैकेजिंग हमारी कैसी है, हम कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें खुशबू पे कोई ज़ोर है। सो अगेन ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट किस किस्म का है, कौन उसे यूज़ करने जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे कौन कौन से कंपेरेटर्स हैं, क्योंकि हर मार्केट में जब एक किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो एक ही मैन्युफैक्चरर नहीं है, वहाँ पे और भी कई सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सिमिलर सर्विसेज और भी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे कंपेरेटर्स कौन हैं और वो क्या ऑफरिंग्स दे रहे हैं, उनका क्या मैसेज है, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी क्या मैसेज है। ये सारे फैक्टर्स हमें एनालिसिस करने में हमें मदद कर रहे हैं, हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि हम जब अपने मैसेज डिज़ाइन करें और इफ़ेक्टिव मैसेजेस डिज़ाइन करें, ताकि वो हमारे कंज्यूमर के पास कम समय में मोस्ट इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली पहुंच सकें, ताकि वो हमारा जो कंज्यूमर है डिसीशन लेने में उसको आसानी मिले, और वो डिसीशन हमारे प्रोडक्ट और हमारे सर्विसेज के प्रति हो, और वो एक लॉयल्टी बिल्ड हो टुवर्ड्स आवर ब्रांड, टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये मार्केट एनालिसिस ये करना ज़रूरी है in order to clearly understand the product as well as the market, including the consumers. Okay, people, let's move forward and try to understand another important aspect which is called the corporate culture. हर बिजनेस का एक काम करने का तरीका है, एक उसकी पर्सनालिटी है, एक ओवरऑल पिक्चर उसने क्रिएट की हुई है। तो हमारे मैसेज के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उस कॉर्पोरेट जो कल्चर है उसको समझें, कंपनी की विज़न को समझें कि अल्टीमेटली ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी का गोल क्या है, ये क्या करना चाह रही है अपने प्रोडक्ट के साथ। तो आपका कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया टेस्ट ऑफ इंडिया, कि हमें एक
दूध के बारे में ऐसा स्टैंडर्ड बिल्ड करना है जो अमूल रिप्रेजेंट करे और हर जना उसे यूज़ करे, पिए और तंदुरुस्त बने और ग्रो करे, राइट। तो ये क्लियरली मैसेजेस निकल के आ रही हैं जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव और गोल्स के थ्रू, तो ये क्लियरली डिफ़ाइन कर रही हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का, उस कंपनी का एग्जैक्टली में क्या उद्देश्य है, वो लॉन्ग टर्म में क्या सोच रख रहे हैं सो फार एज देयर प्रोडक्ट, सो फार एज देयर सर्विसेज आर कंसर्न्ड। ये सारे एस्पेक्ट हमें हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड एंड डिफाइन, ताकि हमारी मैसेज एकदम परफेक्ट हो, हमारी मैसेज, हमारे जो ब्रांड का जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो। सो कॉर्पोरेट कल्चर को डिफ़ाइन करना, साथ ही साथ उसको अंडरस्टैंड करना कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या गोल्स हैं। तो हमारे पास अब कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, अगर उनको क्लासिफाई करें तो दोस्तों कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशन के टूल्स हैं। हमारी एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया है, ये अलग अलग किस्म से यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, रीच आउट करने के लिए कंज्यूमर्स तक। प्रमोशनल कुछ काफ़ी सारी हम एक्टिविटीज़ ऐसे भी करते हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं। हमने कोई कंपटीशन रख दिया, वो अगेन वो सारा जा रहा है। सेल्स प्रमोशन किया हमने, एक के साथ एक ऑफ़र किया, या स्पेशल डिस्काउंट्स हमने ऑफ़र किए, तो वो सारे प्रमोशनल टूल्स में आ जाता है। तो इंटीग्रेशनल टूल्स, जो सारे टूल्स हम जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, उनका एक यूनिफाइड फोर्स बना रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर क्रिएटिंग वन complete picture which is available to every company, every marketing strategist, in order to take it out to the consumer, to the marketing force. तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का। मार्केटिंग हमेशा एक पावरफुल टूल है जो कि आपके पास अवेलेबल है, और ये स्ट्रैटेजी टू इंटीग्रेट योर ऑल द टूल्स विच आर अवेलेबल टू यू, ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है इन ऑर्डर टू रीच आउट टू द कस्टमर्स। अगर एक हम लोग क्विक रिव्यू करें तो अपने टारगेट ऑडियंस को आप आइडेंटिफाई करिए कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस एग्जैक्टली किसके पास जा रहा है, हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या हम अचीव कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ। मैसेज को उसी के बेसिस पे जब हम ये कर लेते हैं, हमने अपनी मार्केट का भी एनालिसिस कर लिया है, तो हम अपनी मैसेज बनाते हैं कि ये मैसेज लेके हम अपने कंज्यूमर के पास जाएंगे। फिर साथ साथ हम वो कम्युनिकेशन के चैनल्स चूज़ करते हैं, हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है, हमें ई सेलिंग करनी है, हमें एडवर्टाइजिंग यूज़ करने हैं, होर्डिंग्स यूज़ करनी है, व्हाट एग्जैक्टली हमें कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं इन ऑर्डर टू यूज़ टू कम्युनिकेट आवर मैसेज टू द कंज्यूमर। तो उसके बाद हम वो कम्युनिकेशन के बजट्स बनाते हैं कि अब हम कितने कितने पैसे किस चैनल पे खर्चा करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, क्योंकि ये सारी कॉस्टिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट की। और उसी के साथ साथ ये हम कम्युनिकेशन मिक्स बनाते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि हम किस चैनल को ज़्यादा ज़ोर दें, या किस पे हम 20% का ज़ोर दें, किस पे 30% का ज़ोर दें, या हम वेरी करें डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड। तो हम उसे वेरी भी कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमें ये डिसीजन लेना होगा। उसके बाद रिज़ल्ट्स भी मेजर करने हैं हमें, कॉन्स्टेंटली रिव्यू ज़रूरी होता है। हमारे कई प्रेजेंटेशंस में आपने देखा है कि हम जो भी फैसले लेते हैं उसको कॉन्स्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसे रेगुलरली रिव्यू करते चलें, ताकि अगर किसी में कोई कमी रह गई है, या किसी चैनल में हमें ज़्यादा ज़ोर देना है या किसी में कम करना है, या कोई चैनल हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा है, या कोई चीज़ अगर हमें ज़्यादा वर्क कर रही है तो हम उसे ज़्यादा प्रमोट करेंगे। सो अगेन रिज़ल्ट्स जब हमारे क्लियरली आने लगेंगे तो उसके बेसिस पे हमारे डिसीजन मेकिंग या स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। और पूरे जो प्रोसेस को उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, एग्जीक्यूट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए। सो दोस्तों, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव और स्ट्रेटेजिक टूल है दैट एवरी बिजनेस, एवरी कंपनी मस्ट अडॉप्ट एंड यूज़ इफ़ेक्टिवली।
थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी सी इफ़ेक्टिवनेस, अपने प्रोडक्ट को समझना, अपने कंज्यूमर को समझना, अपने विज़न को समझना, ये सारी चीज़ें करके हम बहुत ही फैंटास्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मार्केटिंग क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे रेवेन्यूज़ को, हमारी ग्रोथ को ऊपर ही ऊपर बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रेजेंटेशन ये पसंद आया होगा और ये आप अपने बिज़नेस में इस्तेमाल करेंगे इफ़ेक्टिवली, और आप दिन पर दिन और तरक्की करेंगे और अपने बिज़नेस को ग्रो करेंगे। तो इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर राउंड बचा हुआ है, और थोड़े से अंतराल के बाद, थोड़े से बिज़नेस आइडियाज़ के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक नमस्कार। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में आपको मिलती है नए और यूनिक बिजनेस आइडियाज की सारी जानकारी। इस बिजनेसेस को शुरू करके आप न सिर्फ एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं, पर साथ ही देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट में भी अपना योगदान प्रदान करते हैं। आज के सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं टेक्सटाइल एंड अपीयरल बिजनेस आइडियाज के बारे में। आज का पहला बिजनेस आइडिया सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग है। सॉक्स नेटिव फैब्रिक से बनाए जाते हैं और सभी लोग सॉक्स को पैर में पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉक्स पहनने से पूरा पैर कवर हो जाता है। आजकल मार्केट में हाफ सॉक्स, एंकल सॉक्स, क्रू सॉक्स और मिड काल्व सॉक्स जैसे कई वैरायटी के सॉक्स अवेलेबल हैं। इन्हें कॉटन यान, स्पेंडिक्स यान और इलास्टिक कवर्ड यान से बनाया जाता है। सॉक्स पहनने से पैर गर्म और मॉइस्चर फ्री रहते हैं। सॉक्स पैर और ट्रूस के बीच फ्रिक्शन कम करने में हेल्पफुल होते हैं। वर्तमान समय में सॉक्स की काफी डिमांड है। इन्हें हर मौसम में हर वर्ग के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करके आप लगभग 25 से 30% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2800 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 15 से 20 किलोवाट पावर कनेक्शन, 5 से 7 मैन पावर और 35 से 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज का अगला बिजनेस आइडिया यार्न ट्विस्टिंग बिजनेस है। यार्न एक तरह का लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस फाइबर होता है। ये बेसिकली एक रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल करके बाकी फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं। ट्विस्टेड यार्न एक इंटरलॉक थ्रेड होता है जिसे 2 या 2 से अधिक फैब्रिक से बनाया जाता है। ये फैब्रिक मल्टीपल फाइबर्स को ट्विस्ट करने के बाद बनाया जाता है। यार्न नेचुरली और सिंथेटिकली दोनों तरह से बनाए जा सकते हैं। यार्न का इस्तेमाल स्विंग, क्रॉचेटिंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी और फैब्रिक प्रोडक्शन में काफी किया जाता है। मार्केट में यार्न बिजनेस का काफी स्कोप है और इसे शुरू करके आप लगभग 25 से 30% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 4300 से 4500 स्क्वायर फीट एरिया, 25 किलोवाट पावर कनेक्शन, 3 से 5 मैन पावर और 8 से 10 लाख मशीन कॉस्ट और 12 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आज का तीसरा बिजनेस आइडिया खादी गारमेंट्स है। खादी का मतलब है हाथों से बनाया गया या हाथों से बुना हुआ। खादी फैब्रिक को खद्दर भी कहा जाता है। ये फैब्रिक ड्यूरेबल, ऑर्गेनिक, नेचुरल होने के साथ साथ फैशनेबल भी होते हैं। खादी फैब्रिक को स्पिनिंग व्हील की मदद से बनाया जाता है। इस फैब्रिक में ये यूनिक क्वालिटी होती है कि ये समर बॉडी को कूल और सर्दी में वार्म रखता है। इस फैब्रिक से शर्ट, पैंट, ब्लेजर, साड़ी, कुर्ता और पजामा जैसे गारमेंट्स बनाए जाते हैं। ये आजकल लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं, इसीलिए मार्केट में खादी फैब्रिक एंड प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। इस बिजनेस को शुरू करके आप सफल व्यवसायी बन सकते हैं। इससे आप लगभग 10 से 12% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में खादी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड, 6 से 7 मैन पावर, स्मॉल स्केल के लिए 12 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, वहीं लार्ज स्केल के लिए 45 से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। आज का लास्ट बिजनेस आइडिया लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग है। लेदर बैग्स का इस्तेमाल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। लेदर बैग्स कपड़े के बैग्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं। इन बैग्स को फुल ग्रेन लेदर, टॉप ग्रेन लेदर और स्प्लिट लेदर आदि से बनाया जाता है। ये बैग्स हैंड बैग, स्कूल बैग और ऑफिस बैग जैसी वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। इन बैग्स को पर्सनल गुड्स, लैपटॉप, टैबलेट जैसी चीजें कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इन बैग्स का काफी यूज हो रहा है, इसलिए इनकी डिमांड भी बहुत हाई रहती है।
आप इस बिजनेस को शुरू करके एक सफल व्यवसाय बन सकते हैं और लगभग 10 से 12% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्मॉल स्केल में लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 400 से 500 बैग पर मंथ कैपेसिटी के साथ ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 500 से 600 स्क्वायर फीट एरिया, 3 से 5 किलोवाट पावर कनेक्शन, 6 से 9 मैन पावर और 8 से 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। वहीं लार्ज स्केल में 5000 बैग्स पर मंथ कैपेसिटी के साथ ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट एरिया, 22 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन, 80 से 90 मैन पावर और 55 से 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। आशा है कि ये सेगमेंट आपको एक सफल व्यवसाय बनने में सहायक होंगे। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पर मिल जाएगा। धन्यवाद।